बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? कोई कंफर्म कर दे मुझे। जी राना जी एहतशाम। सर, आ रही है। ओके, क्लोज करें। अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो प्रोसेस था ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वो सीखा। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और लिख लेते हैं तो हम कहते हैं हमने एक एंट्री पास कर दी। क्या बोलते हैं? हमने एक एंट्री कर दी है, यानी ट्रांजैक्शन को हमने इन्वेंट्री अपना एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। वो चार प्रोसेस क्या थे? सबसे पहला स्टेप ये था कि आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। नंबर टू, एलोकेट नेचर टू देम, कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। नंबर थ्री, डिटरमाइन इंक्रीज और डिक्रीज। एंड नंबर फोर, अप्लाई द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये चार स्टेप करने से क्या होगा? हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग टर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। अच्छा, कल मैंने ये भी आपको बता दिया कि इसको बोलना कैसे है। हमने कहा अगर हमने किसी चीज को डेबिट और किसी को क्रेडिट करना है तो हम कहेंगे फर्नीचर टू कैश। और कल मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको लिखना कैसे है। ऊपर वाली लाइन में डेबिट इफेक्ट, नीचे वाली लाइन में क्रेडिट इफेक्ट। देखें अकाउंटिंग की ना, सॉरी, अकाउंटिंग की दो अप्रोचेज हैं। एक कन्वेंशनल या ब्रिटिश अप्रोच है और एक अमेरिकन अप्रोच। अकाउंटिंग की जो लर्निंग है वो कन्वेंशनल अप्रोच से ही, ब्रिटिश अप्रोच से ही मुमकिन है। उसके बाद फिर हम इसको अमेरिकन जो कि मॉडर्न अप्रोच है उस पे ले जाएंगे, लेकिन पहले समझने की जो चीज़ें हैं वो हमें कन्वेंशनल अप्रोच से ही लेके चलनी है। जब हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले किसी बुक में लिखते हैं तो उस बुक को हम जर्नल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल। ये मैं यहाँ लिखने लगा। ये जनरल नहीं है, जर्नल है। जर्नल एक लैटिन वर्ड है। इसके मीनिंग है रोजाना। वो काम जो रोजाना हो और किसी जगह लिखा जाए, जिस जगह पे लिखा जाता है उसे जर्नल कहते हैं। उर्दू में हम इसे रोजनामचा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ऐसे लिखते हैं, रोज नामचा। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? रोजनामचा। ठीक है। यानी नामचा एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे लिखा जाता है रोज नामचा, जहां रोज का काम रोज लिखा जाता है। ठीक है जी। तो मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बना के बताया था, अगर आपको याद हो। मैं फिर आज वो ड्रॉ करने लगा हूं कि सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है? गिव एंड टेक। इस गिव एंड टेक के नतीजे में एक ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है। कल मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन करवाई, कुछ करने के लिए कहा था, होपफुली कर ली होंगी। उस ट्रांजैक्शन को हम जब सबसे पहले किसी जगह पे लिखते हैं तो उसे जर्नल में लिखते हैं। उसे कहाँ लिखते हैं? जर्नल में। ठीक है। जर्नल से इसने एक और बुक में जाना है जिसका नाम होगा लेजर। लेजर से इसकी एक समरी बननी है जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस। और इस समरी से दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है जी। ये बेसिकली पूरे का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। एक्चुअली यहां तक का जो काम है, इस जगह तक का, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये वाला जो अकाउंटिंग साइकिल है, यहां तक का जो काम है ये रिकॉर्डिंग है।
बुक कीपिंग जिसे हम कहते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, और ये जो दो काम हैं इसको हम बोलते हैं प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस सारे काम को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमने गिव एंड टेक का एनालिसिस करना सीखा, हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखा, हमने उधार ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, हमने कैश ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, और करते करते अब हम जर्नल बनाने के प्रोसेस में अब हम आज दाखिल होने लगे हैं। ठीक है, तो जर्नल क्या है? जर्नल एक ऐसी बुक है जो किसी कंप्यूटर पे हो, मैनुअल हो, जिसके अंदर बिजनेस का रोज रिकॉर्ड रखा जाता है। आज जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं हम उसका रिकॉर्ड आज लिखेंगे, जिस कागज किस रजिस्टर में लिखेंगे उसे हम जर्नल बोलेंगे। नई शीट चाहिए। देखिए, जब हमने रिकॉर्ड रखना है तो रिकॉर्ड रखने की सूरत ये होनी चाहिए कि जी मुझे ये पता चले कि ये जो गिव एंड टेक कब हुआ था, नंबर 1, इसमें कौन से हेड्स इन्वॉल्व थे, नंबर 2, और कितनी कितनी अमाउंट से ये मामला हुए थे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से रूल करते हैं। ठीक है, इसकी रूलिंग जो है वो इस तरह से होगी। ये देखिएगा जरा, ये मैं अकाउंटिंग की पहली बुक का खाका बना रहा, उसका फॉर्मेट बना रहा। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्वियसली डेट लिखेंगे, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर लिखेंगे, यानी कौन कौन से हेड इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर जो डेबिट हेड हो रहा है उसकी अमाउंट लिखेंगे रुपीज में, यहाँ पर जो क्रेडिट हेड हो रहा है उसकी अमाउंट लिखेंगे रुपीज में। ठीक है, और ये जो किताब बनेगी इसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट जर्नल। ये क्या है जी, जर्नल। किसी बिजनेस ने जर्नल मेंटेन किया हो तो बाकी अकाउंटिंग उसके 100 साल बाद भी हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो जो मूवी मैन मूवी बनाता है शादी में, तो उसने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हों तो बाकी काम चाहे वो 2 साल बाद आपको बना के दे, वो अलग बात है, हम कहते हैं जल्दी जल्दी हमें मिल जाए, लेकिन वो काम हम जितनी देर मर्जी बात कर सकते हैं। शर्त क्या है, क्लिप्स रिकॉर्ड होने चाहिए। और अगर मेरे पास क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं है, मैं जो मर्जी करता रहूं, मैं मूवी नहीं बना सकूंगा। सिमिलरली जर्नल एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये रिकॉर्ड अवेलेबल हो तो बाकी अकाउंटिंग जब मर्जी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने एनुअली इन अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। एक कॉलम छोटा सा यहाँ और बनेगा, इस कॉलम का पर्पज आज नहीं बताऊंगा, इसके अंदर इसकी कोई अकाउंटिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको फिलहाल आप JF लिख लें। ये JF क्या है, ये अगली कल वाली क्लास में ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब आप देखें, इसको थोड़ा इधर कर लो, उधर ट्रांजेक्शन बना लेते हैं, और कर और कर लो, और कर, चलो बस ठीक। ओके, अब आप देखें कि हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन लेते हैं, क्या हुआ, जैसे हमने पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन ली थी। ठीक है, वो क्या थी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज दिस मच। ठीक है, ये देखिएगा जरा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब जरा बिजनेस बन जाए, इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, अब वो सारा काम मेरे माइंड में होना। मैंने यहाँ हर ट्रांजैक्शन में वो काम लिख के नहीं करना। हाँ, टू स्टार्ट विद आप ऐसा कर सकते हैं कि जी कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, हम कहते हैं जी एक कैश इन्वॉल्व है और एक कैपिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, कैश जो है वो एसेट है, कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है। अब मैं A और L लिख रहा हूँ, कैश वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है,
कैपिटल वाली लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। रूल अप्लाई करूंगा तो कैश को डेबिट कर दूंगा क्योंकि इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, और कैपिटल वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ लिखूंगा, ऑब्वियसली मैं इसकी डेट लिखूंगा जिस दिन भी मैंने बिजनेस शुरू किया। फर्ज कर रहे हैं 1 जनवरी है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कैश। इसके साथ ना एक हमने एब्रीवेशन यूज करनी है अकाउंट की, A/C। अकाउंट का मतलब होता है वो जगह जहां पर हम सारी कैश की ट्रांजैक्शन लिखेंगे, वो पेज जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन कैश की इकट्ठी करेंगे। तो यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि इसने कैश अकाउंट में जाना है, यानी उस जगह पे जाके इस ट्रांजैक्शन ने सम अप होना है जहां पर कैश का रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए ये जो अकाउंट है A/C, अकाउंट पूरा नहीं लिखना, टाइम जाया होगा, A/C आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट, और यहां पर क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, कि ये ट्रांजैक्शन वहां जाएगी जहां कैपिटल का रिकॉर्ड है और वो ट्रांजैक्शन वहां जाएगी जहां कैश का रिकॉर्ड है। ठीक है जी। कैश क्या हुआ जी, डेबिट हुआ। ये देखें कितनी अमाउंट से, 10 लाख से, हम यहाँ 10 लाख लिखते हैं। कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, 10 लाख से। ठीक है, अभी तो ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, आगे ट्रांजैक्शन ऐसी करेंगे जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कॉलम मैंने आपको कहा है कि यहाँ भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको बताई जाए, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है सच अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हमने ये ट्रांजैक्शन लिख ली तो हम कहेंगे हमने एक जर्नल एंट्री कर दी। इसका यहाँ लिखना, जर्नल के अंदर एंट्री करना है। हम क्या कहेंगे कि हमने एक जर्नल एंट्री कर ली। अब इस ट्रांजैक्शन के नीचे पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम इस ट्रांजैक्शन का 1 लाइनर 2 लाइनर एक्सप्लेनेशन देंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसकी क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, वैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर अकाउंटिंग समझ आ गई, जो बच्चे अकाउंटिंग समझते हैं उन्हें पता है कि यार कैश टू कैपिटल का मतलब क्या है। लेकिन हम क्या लिख देते हैं, ये देखिएगा, ये मैं रेड से लिखने लगा हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, और इसको मैंने पर्टिकुलर कॉलम को ऐसे डबल लाइन से क्लोज कर। ये क्या हुआ जी, ये मैंने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंट्री की शक्ल में रिकॉर्ड कर दी। इन ये मैं 2 जो है यहाँ लिखा है, ये मैं यहाँ भी लिख सकता था। 2 क्यों यूज करना है, इसलिए कि उसको उससे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो कैश इज, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन ये होती है, इस ये एक एक्सप्लेनेटरी फ्रेज है। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, यदि कैश इज डेबिटेड ड्यू टू कैपिटल, तो उसको हम एब्रीवेट करके क्या लिख देते हैं, कैश टू कैपिटल। कैसे लिख देते हैं, कैश टू कैपिटल। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ये हमने लिख दी। अब जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो मैंने बताया कि डेली बेसिस के ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस आएंगी। उन ट्रांजैक्शंस को आपने देखना है कि या ये क्या ट्रांजैक्शन हुई, क्या अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, क्या वो एसेट है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और रूल अप्लाई करके हमने यहाँ पर उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देनी है। तो ये जो हम इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, ये जो जर्नल है इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो लिख दी। उसके बाद क्या हुआ, एक और ट्रांजैक्शन होती है, लाइक ये देखें, हम कहते हैं जी परचेज शॉप फॉर ₹200,000। अब जरा थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जो वो सारा काम जो इंक्रीज डिक्रीज एनालिसिस, और फिर कल अपने परसों एनालिसिस मैंने आपको होमवर्क दिया था, कल मैंने कहा था इसको डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट भी कर लीजिएगा घर पे। अब उस नॉलेज को यूज करते हुए, ठीक है, बजाय ऐसे लिख के चारों स्टेप, कौन अब्रप्टली बता सकता है कि क्या एंट्री करेंगे, हैंड रेज करें जरा, शाबाश। इसकी क्या एंट्री करनी है जी हमने, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है कि परचेज शॉप फॉर ₹200,000, जिन जिन लोगों को इसकी एंट्री आती है वो हैंड रेज कर दें जरा, शाबाश।
जी जरून जरून हैदर जी, आप बताओ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शॉप अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, ये जब एक बच्चा बोलता है सब उसकी आवाज सुन रहे होते हैं। हाँ, ओके, अच्छा जी। लाइबा नदीम बताएगी, क्या एंट्री करेंगे इसकी लाइबा? शॉप अकाउंट क्या है? परचेज अस्सलाम शॉप ऑफ इतनी 200। बस आप अब चुप कर जाए ना जरूर, अभी मैंने लाइबा से पूछा है, प्लीज अपना माइक जरूर ऑफ कर दें। लाइबा आप बताएं कि इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी। शॉप अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, एहसन इकबाल बताएगा जी। एहसन इकबाल बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शॉप टू कैश अकाउंट होगी एंट्री। शॉप टू कैश, अच्छा जी, ओके। राना एहतिशाम बताए जी। राना एहतिशाम बताएगा जी, क्या एंट्री करेंगे हम इसके? सर शॉप अकाउंट टू कैश अकाउंट। गुड, शाबाश। तैयबा बताएगी जी, क्या एंट्री करेंगे इसकी? सर शॉप टू कैश अकाउंट। ओके, गुड हो गया जी। हम सबको इस बात का पता चल गया। अब अगर किसी को नहीं पता चला तो उसे नहीं पता चला होगा जिसने कल की या परसों की क्लास अटेंड नहीं की। ठीक है, तो मैंने आपको पहले दिन कहा था कि ये जो शुरू वाली जब हमने एक नॉलेज बेस बनानी है तो एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब मैं डायरेक्ट इधर लिखने लगा हूँ, ये देखिएगा। पर जो भी डेट होगी यहाँ वो डेट लिखेंगे, ज़ाहिर है बताया जाएगा किस डेट को हुआ। तो क्या एंट्री करेंगे? शॉप अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने से जी? 2 लाख से। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे? परचेस्ड शॉप, काफी है। ये जो मैं लाइन नीचे लिख रहा हूँ हर ट्रांजैक्शन के साथ, जैसे मैंने यहाँ लिखी, जैसे मैंने यहाँ लिखी, ठीक है, इसको नरेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। NARRATION, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है वजाहत। हम ट्रांजैक्शन की वजाहत कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमने जर्नल बनाना शुरू कर दिया। एक और ट्रांजैक्शन इधर लिखता हूं मैं कि मैंने लिखा जी परचेस्ड गुड्स फॉर ₹10,000। इसमें पार्टी का नाम नहीं है, लिहाजा कैश पे चीज खरीदी। क्या खरीदा है जी? परचेज गुड्स। जब गुड्स खरीदेंगे, इन्वेंट्री खरीदेंगे, तो उसका अकाउंट टाइटल क्या रखना है? नाम उसका परचेजेस। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे जी? जरा हैंड रेज करें, शाबाश जी, हैंड रेज करें, शाबाश। रीज बताएगी जी, क्या एंट्री करेंगे इसकी? रीच फातिमा। सर परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये काले हाथ वाला बंदा बताएगा जी, क्या नाम है इसका? मोहम्मद बिलाल जी भाई, क्या एंट्री सर करेंगे? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है भाई। निमरा आबिद बताएंगी, निमरा क्या एंट्री करेंगे? सर परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके गुड, हम सबको पता चल गया जी इसकी एंट्री क्या करनी है। परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये देखें, परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने से? 10,000। यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेस्ड, यहाँ डेट लिख देंगे। ओके डन। अब मैं जितनी मर्जी एंट्रीज करता रहूं। हाँ, इसके बाद एक और एंट्री हम करते हैं यहाँ पर। ये एंट्री नंबर 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, एंट्री नंबर 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे परचेस्ड फर्नीचर
फॉर ऑफिस फ्रॉम अली एंड को। अली एंड को से हमने फर्नीचर खरीदा अमाउंटिंग ₹50,000। हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे जी? हैंड रेस करें, शाबाश। उस्मान खान बताए जी, क्या एंट्री करेंगे? उसामा खान। सर फर्नीचर टू पेबल करेंगे। अली एंड को, पेबल का नाम यूज कर लें, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे जी? सर फर्नीचर टू अलीगढ़ को। हाँ जी, तैयब राजपूत बताएगा जी, क्या एंट्री करेंगे राजपूत साहब? सर फर्नीचर अकाउंट टू अली एंड को। हाँ, इसमें कैश नहीं लिखना क्योंकि आगे नाम यूज हुआ है लेकिन आखिर में फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, इसलिए जी ये सर। उधार ट्रांजैक्शन है। तो क्या एंट्री करेंगे हम? फर्नीचर अकाउंट डेबिट और अली एंड को क्रेडिट। ठीक है जी, लिख देते हैं। इधर ऊपर करो जरा, इसको थोड़ा लोअर ऑल कर दो। ओके, ये देखिएगा जी, हम बड़े इंपॉर्टेंट फेज में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं अपने इसके स्टडीज के, जिसके अंदर हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक प्रोफेशनल वे से, अकाउंटिंग के तरीकाकार से। तो क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? फर्नीचर अकाउंट टू अली एंड को। देखिए, जो नाम होते हैं ना, पर्सनल नेम या अदारों के नाम, उनके साथ अकाउंट का वर्ड नाम भी यूज करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कन्वेंशनली, देखिए अकाउंटिंग के अंदर ना कुछ चीजें कन्वेंशनली होती हैं। कन्वेंशन से क्या मुराद है? जैसे किसी शादी में मेहंदी का फंक्शन जो है, ये लॉ नहीं है, ये कन्वेंशन है। मेहंदी के बगैर भी तो शादी हो सकती है ना यार, ठीक है, लेकिन निकाह जो है वो लॉ है। इसी तरह कुछ कन्वेंशन अकाउंटिंग में यूज होते हैं। ये जो हम अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं, या ये मैंने अभी आपसे कहा कि नामों के साथ अकाउंट ना लिखें, ये सब कन्वेंशन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर परचेस्ड, ज्यादा से ज्यादा ये लिख देंगे कि क्या खरीदा, टेबल खरीदा, चेयर खरीदी, वट एवर। नरेशन में हम वो बात लिख देंगे, ठीक है जी। और कितने का खरीदा है जी? 50,000 का। ये 50,000 इधर डेबिट हो गया और ये 50,000 इधर क्रेडिट हो गया। चलें जी, इसको और ऊपर करें, थोड़ा सा करते जाएं ऊपर, मैंने ट्रांजैक्शन करनी है अभी और। ओके, बस ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब मैं यहाँ ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, पेड अली एंड को ₹50,000। ये जो उससे उधार खरीदा था ना, ये कुछ दिनों बाद अली एंड को वो पेमेंट कर दी। क्या एंट्री करेंगे? हैंड रेज करें जिन्हें एंट्री आती है, शाबाश। आपको मुझे इन्वॉल्व होके लेके चलना है, ये मजबूरी है इस स्टेज के ऊपर जी। इसकी क्या एंट्री करेंगे? पेड अली एंड को ₹50,000। जी मुबीन ताहिर, आप बताएं। मुबीन ताहिर, जी भाई। सर वालेकुम अस्सलाम। सर इसके एंट्री करेंगे अली एंड को टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। हमजा बताएगा जी, हमजा जी, हमजा क्या एंट्री करेंगे? जी हमजा, हमजा हमजा किधर गया यार? इधर ही था यार अभी। हमजा बताएं जी, इसकी क्या एंट्री करेंगे? ऊपर सर्च कर लो ना। चलो ये आ गया हमजा। जी हमजा, इसकी क्या एंट्री करेंगे? हमजा कामिल, क्या लिखा हुआ? हमजा इस्माइल, क्या एंट्री करेंगे इसकी? चलें जी, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। हमजा नवीद बता दें क्या एंट्री करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर इसकी एंट्री होगी अली एंड को टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही है जी, क्लोज करेंगे जरा, इस ट्रांजैक्शन का जरा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब देखें, मैंने कहा था ना कि कल एक आध दिन के अंदर आप डायरेक्ट एंट्री बोलने लग जाएंगे, और हम बोलने लग गए हैं। लो रोल करो जी, इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं जी। क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है कैश का, दूसरा अकाउंट अली एंड को का है। कैश का अकाउंट एसेट होता है, अली एंड को का अकाउंट लायबिलिटी था। सारा जब उधार खरीदा तो वो मेरी लायबिलिटी बन गई। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन करने से कैश वाला एसेट जो है हमारा कम हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है, और ये जो लायबिलिटी है अली एंड को वाली ऑब्लिगेशन, ये भी रिड्यूस हो रही है। कैश एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, अली एंड को वाली लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन फिर क्या हुई, जो सब दोस्त बता रहे हैं कि अली एंड को डेबिट टू कैश, इतने से 50,000। ठीक है जी, ये रहा। अच्छा जी, अभी तक हमने जितनी ट्रांजैक्शन की हैं, एक और कॉन्सेप्ट हमने और इसमें भी आज एक और चीज सीखनी है। वो क्या है? अभी तक हमने जितनी ट्रांजैक्शन की हैं उनके अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। ये आपके सामने हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, दो अकाउंट। सर क्या किसी ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। सर कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं? कम से कम दो, और दो से ज्यादा हजारों लाखों हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो ट्रांजैक्शन आएंगी उनमें मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम 4 अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं एक ऐसी ट्रांजैक्शन लिखने लगा हूं, देखिएगा जरा। पेड इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन bill of rupees 50,000 and rupees 10,000 respectively। ठीक है जी, एक ही दिन एडमिन वाला बंदा आया, उसने कहा कि सर आज मैंने टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ये मेरे पास दोनों स्टैंप लगे हुए बिल मौजूद है। अकाउंटेंट के पास आएगी ये वाली ट्रांजैक्शन, तो अकाउंटेंट इसको जर्नलाइज करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है क्योंकि कंज्यूम हो गई है, टेलीफोन एक्सपेंस है क्योंकि हमने मिनट्स यूज कर लिए, कैश एसेट है। ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ टेलीफोन वाला भी और बिजली वाला भी, और कैश एसेट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन एसेट को क्रेडिट करेंगे और इंक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो क्या हुआ, दो एक्सपेंस जो थे वो डेबिट हो गए और एक कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। जब मैं इधर इसकी ट्रांजैक्शन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का हुआ? 50 रिस्पेक्टिवली का मतलब है ये इसके फिगर है और ये इसकी फिगर है। 50,000 डेबिट हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। टेलीफोन एक्सपेंस कितने का हुआ? 10,000 का, वो भी डेबिट हुआ, ये हमने उसे भी डेबिट कर दिया। ठीक है, और कैश टोटल कितना गया? 60,000, ये हमने 60,000 जो था वो क्रेडिट कर दिया। नेशन में क्या लिखेंगे? बिल्स पेड फॉर मंथ ऑफ वट एवर, दिसंबर वट एवर, जो ये नरेशन आ। तो ये वाली जो एंट्री माय डियर मैंने आपको करवाई है आज, ये वाली जिसके अंदर 3 हेड इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मैं यहां लिखने लगा हूं, कंपाउंड एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, दैट एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। और ऐसी एंट्री जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सिंपल एंट्री कहते हैं।
ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री, एंट्री विद 2 अकाउंट्स। और एंट्री विद मोर देन 2 अकाउंट्स, चाहे वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, उसे हम कहेंगे कंपाउंड एंट्री। ठीक है जी। तो आज हमने कंपाउंड एंट्री करना भी सीख ली। आप ये एक मिनट जरा, साहब की कॉल थी, वो बीमार हैं, आपको मैंने बताया था। अच्छा जी, तो कंपाउंड एंट्री होगी जी। और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं, ये जो ऊपर हमने की हैं, ये वाली एंट्रीज, ये वाली एंट्री, ये सिंपल एंट्री है, ये सिंपल एंट्री है, ये सब सिंपल एंट्री है। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है सर्कल में, ओवल में, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कंपाउंड एंट्री है। कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ था जी जब मैं ये बात बता रहा था। जी जी, मोहम्मद वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसको आपने एक्सपेंस किया है, जी लेकिन ये जो जो बिल्स होते हैं ये हमारे ऊपर बोझ होते हैं, तो इनको हम लाइबिलिटी कहेंगे ना पुत्र, कि एक्सपेंस। पुत्र बोझ उस वक्त होते हैं जब हमने अभी बोझ उतारा नहीं होता, ऐसे ही है। जब जी यहाँ सर। यहाँ तो वो पे कर रहा है, जब मैंने पे कर दिया तो फिर बोझ तो ना रहा, फिर जेब भी लेकिन हल्की सर होगी, बोझ भी हल्का हो गया। लेकिन सर ये जो बिल्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें वो तो हमेशा लाइबिलिटी में आती हैं। नहीं बेटा, कब लायबिलिटी में आती है? आपने सर ये मंथ एंड के ऊपर आप उसे लायबिलिटी बुक कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पे करेंगे फिर उस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब 31 तो तारीख तक का मैं मीटर रीडिंग देख के अपना बिल बनाऊंगा और उसे पेएबल बुक कर लूंगा। ठीक है, मैं एंट्री करूंगा उसकी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू पेएबल। और फिर 4 दिन बाद जब मैं बिल पे करूंगा तो मैं एंट्री कर दूंगा पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बजाय ये कि मैं 4 दिन बाद दोबारा एंट्री करके वो उसको एक्सपेंस बनाऊं, तो मैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस ही बुक कर लेता हूँ। आपकी बात इस हद तक सही है कि जब तक बिल दिया नहीं होता ये लायबिलिटी होती है, लेकिन जब बिल दे देते हैं फिर वो लायबिलिटी निल हो जाती है। और फाइनल इम्पैक्ट बिल पेमेंट का क्या आता है कि एक एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, हमने डायरेक्ट वो एंट्री कर दी। ठीक है, ओके सर।
और जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें अब निकालें जी जरा किताब। हम्म ये क्वेश्चन है जी, ये चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल नंबर 4.2 पेज नंबर 112 है जी ये। ठीक है जी, लो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के आज हम पहले दिन किताब की शक्ल हमने देखी है। ठीक है, वो लिखता है जी प्रिपेयर जर्नल्स फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। इसने सोल्यूशन क्या किया हुआ है आपने वो नहीं देखना। ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं अभी आपने देखना। वो कहता है जी जर्नल्स बनाएं। जर्नल का मतलब होता है एंट्रीज करें। एक एंट्री को जर्नल कहते हैं, ज्यादा एंट्रीज को जर्नल्स कह देते हैं, उस किताब को भी जर्नल कह देते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब मैं ये ट्रांजैक्शन जो है ये सारी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, मसलन सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, अब्बास इंट्रोड्यूसेस ₹30,000 कैश एज कैपिटल। क्या एंट्री करेंगे जी, एंट्री करेंगे कैश टू कैपिटल। मैं यहां लिखने लगा हूं, ये आपका होमवर्क होगा। आपने इसको अकाउंटिंग फॉर्म में एक बड़ा प्यारा सा जर्नल बना के आपने उसकी पिक बनानी है और ग्रुप के अंदर अब क्या कहते होते हैं, अपलोड तो नहीं कहना चाहिए, वो पिक बुक के ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। ठीक है, जिसने नहीं सेंड की होगी फिर कल उसके ऊपर कोई 5-7 मिनट लगाएंगे, कोई गायबाना बेइज्जती फरमाएंगे उसकी। जी ये कौन है जी, क्या पूछना चाह रहा है? इब्राहिम शाहिद जी भाई। सर ग्रुप एडमिन ओनली पे भेज नहीं सकते? अच्छा भेज नहीं सकते, नहीं प्राइवेसी नहीं खत्म करनी। ठीक है, वो हम उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अच्छा जी ठीक है, चलें भाई आप बहरहाल अपने तौर पर उसमें देखें। पता क्या बात है, अब आप बच्चे तो हैं नहीं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, आपको जुर्माने किए जाएं, छड़ियाँ मारी जाएं। आपको पता है पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा है, क्वेश्चन करेंगे फायदा है, नहीं करेंगे तो अब ये बुक से मैं पहला काम दे रहा हूँ। अगर ये भी नहीं करना तो यार फिर कोई और काम करो, छोड़ो मोटरसाइकिलों का साइकिलों का काम सीख लो। ओके जी, तो मैं ये एंट्री सिर्फ बोलूंगा, अब्बास इंट्रोड्यूसेस ₹30,000 कैश एज कैपिटल। तो क्या एंट्री करेंगे इसमें, कैश के तौर पर हम इसे कैश ही ट्रीट करेंगे। मैंने फिर कहा है इसका सोल्यूशन नहीं आपने देखना। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपने नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में एक तो ये चीज नहीं बनी जो मेरी रिक्वायरमेंट है, दूसरा उसने कैश को बैंक के तौर पर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी जी, ये देखें, ये एंट्री होगी कैश डेबिट टू कैपिटल। आपने इसे प्रॉपर एंट्रीज की शक्ल में लिखना है जी। क्या एंट्री हुई थी, ये 30,000 से आपने पूरा जर्नल बनाना है, लाइंस ड्रॉ कर। ओके, होगी ट्रांजैक्शन, आपने नरेशन भी लिखनी है, डेट भी लिखनी है। ये समझ लें, ये समझ लें आप, इनकी डेट्स हैं ये जो साथ लिखी हुई है। ठीक है, ये डेट्स हैं सारी 1 2 3 4। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब्बास बोरोज ₹40,000 टू परचेज अ वैन। इसके अंदर दो बिजनेस इवेंट, एक उसने बोरिंग की है और दूसरा फिर उस बोरोड फंड से उसने वैन खरीदी। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन बोरो करने की होगी, उधार लिया, किसी से लोन लिया, उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट कैश टू लोन पेएबल। बंदे का नाम नहीं बताया लेकिन लोन है हमें पता चल गया। एक एंट्री ये होगी, कितने से, 40,000 से। और दूसरी एंट्री क्या होगी इसकी, दूसरी एंट्री होगी मैंने उन्हीं पैसों से वैन ले ली, तो एंट्री क्या करूंगा, वैन डेबिट टू कैश क्रेडिट 40,000। ये दो एंट्रीज होगी क्योंकि ये हैं ही दो इवेंट। उसी दिन क्या हुआ, अब्बास बारोस एंड परचेज अ वैन। तो बारो करना एक अलग इवेंट है, वो अलग बात, एक ही दिन ये काम हुआ। किससे किया नहीं पता तो उसका यूनिवर्सल नेम यूज कर लेंगे, पेएबल, लोन पेएबल। ठीक है, ओके। अब्बास बायस अ मार्केट स्टॉल फॉर ₹5,000। मार्केट के अंदर उसने एक स्टॉल खरीदा, स्टॉल जहां पर बैठ के उसने चीजें बेचनी है। तो इसकी एंट्री में इधर लिखने लगा हूं, क्या एंट्री करेगा, मार्केट स्टॉल डेबिट, ये उसकी बिल्डिंग है ना एक किस्म की, टू कैश, कितने में,
5000। ये क्या हो गया जी, स्टॉल बाय हो गया। ठीक है, मार्केट स्टॉल टू कैश। ओके, फिर लिखता है जी अब्बास बायज इन्वेंट्री फॉर रुपीज 18,000 ऑन क्रेडिट। ये देखिए ऑन क्रेडिट लिख दिया, कोई शक ही नहीं है कि ये उधार ट्रांजैक्शन है, नाम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल नाम हमें उस बंदे का पता है जिससे हम उधार खरीदते हैं। उसका यूनिवर्सल नाम क्या है, पेएबल। उसका यूनिवर्सल नेम क्या है, पेएबल। तो क्या खरीदा जी, इन्वेंट्री, गुड्स। जब इन्वेंट्री खरीदें, गुड्स खरीदें, मर्चेंडाइज लिखा हुआ हो, गुड्स लिखा हो, इन्वेंट्री लिखा हुआ हो, तो क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं, ये एंट्री करते हैं परचेजेस टू, वो परचेजेस होगी ना हमारी, परचेजेस टू पेएबल। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 18,000 से, ये एंट्री होगी, ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, अब्बास पेज ही सप्लायर रुपीज 10,000, ये भी मैंने अली एंड को वाली जैसे एंट्री करवाई है। ठीक है, ये पेएबल टू सप्लायर था ना, तो कहता है उसने अपने सप्लायर को ये पैसे 10,000 दिए, यानी उसने अपनी लायबिलिटी रिड्यूस की। क्या एंट्री करेंगे, ये देखें यहां लिखने लगा हूं, क्या एंट्री करेंगे, पेएबल डेबिट टू कैश क्रेडिट। मैंने जब पैसे दिए तो मेरी लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी पहले कितनी थी, 18,000, ये देखें यहाँ पर 18,000 थी हमारी लायबिलिटी, और जब 10,000 दिया तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हुई। डिक्रीज इन लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, और चूंकि मैंने कैश पे किया तो डिक्रीज इन कैश को हम जो है वो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन एसेट है वो, ये आ गया। ठीक है जी, उसके बाद लिखता है ये वाली एंट्री देखें, अब्बास सेल इन्वेंट्री फॉर रुपीज 12,000। अब्बास ने 12,000 रुपए की चीजें बेची, कोई नहीं लिखा हुआ ऑन अकाउंट बेची हैं, ठीक है, बल्कि उसने लिखा हुआ है फॉर रुपीज 12,000 कैश, इसका मतलब कैश पे बेची है। तो हमारे पास कैश आएगा, कैश का आना इंक्रीज इन एसेट है, तो कैश डेबिट करेंगे, ये देखें कैश डेबिट टू, और क्रेडिट क्या करेंगे, जब ऐसी चीजें बिकती हैं तो उस अकाउंट का नाम हमने कल क्या रखा था, सेल्स अकाउंट। तो ये 12,000 से ये वाली एंट्री हो जाएगी, ये 12,000 से कैश टू सेल्स। उसके बाद आ गया जी निम्रा कुछ कहना चाह रही है, निम्रा ये डाउन कर लिया, कोई बात नहीं, गलती हो गई। अच्छा जी, अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर रुपीज 9,000 ऑन क्रेडिट। अब्बास ने 9,000 की चीजें, ये वाली एंट्री, उधार बेची, ये वाली जिसको मैंने सर्कल किया, उधार बेची। तो इधर इसकी एंट्री कर देता हूं, क्या एंट्री करेंगे, जब मैंने उधार बेची हैं तो मुझे उस पार्टी का नाम नहीं पता, तो जब पार्टी का नाम ना पता और ये कंफर्म हो जाएगा उधार है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, कंफर्म हो गया यहाँ से, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल नेम यूज कर लेंगे पार्टी का। तो जिनको उधार बेचा जाता है यूनिवर्सली उन्हें रिसीवेबल कहते हैं, उनका यूनिवर्सल नेम क्या है, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल मेरे एसेट होते हैं क्योंकि मैंने फ्यूचर में उनसे बेनिफिट लेना होता है, लिहाजा मैंने रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, कितनी अमाउंट से, 9,000, ये रहा। रिसीवेबल टू सेल तो हुई है ना भाई, तो सेल को मैंने क्रेडिट कर दिया 9,000 से, ये एंट्री हो जाएगी। आपने नरेशन भी लिखनी है सारी, आपने फॉर्मेट बना के उसके अंदर एंट्रीज करनी है। रिसीवेबल डेबिट 9,000 से और सेल्स क्रेडिट नहीं, फर्क क्या पड़ा, उधर भी सेल हुई थी, कैश आया था तो कैश को डेबिट किया, वादा आया है तो उस वादे का को रिसीवेबल कहते हैं, लेने का वादा, तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, अब्बास रीपेज रुपीज 10,000 आउट ऑफ द लोन, ये लोन लिया हुआ है ना यहाँ पर, ये 40,000 का लोन, ये देखिए यहाँ, ये जहां पर मैं इस वक्त मेंशन कर रहा हूँ रेड से, ये लोन वापस किया, क्या एंट्री करेंगे जी, इसकी एंट्री क्या करेंगे, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है यहां लिखने लगा हूं। ठीक है, हम लिखेंगे लोन पेएबल डेबिट, लोन पेएबल टू कैश, कितने से, 10,000। याद, मैं सारी एंट्रीज इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये बावर करा सकूं कि हमने ये जो 2 वीक लगाए हैं उन वीक्स का एंड प्रोडक्ट ये निकला है, एंड वी आर इन चैप्टर नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है हम चैप्टर नंबर 4 से पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि विद सम अंडरस्टैंडिंग में चैप्टर नंबर 4 तक आ गया। ठीक है, बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये रोज ही इस तरह की बात हो जाती है, अब आप ये हम चैप्टर नंबर 4 के एग्जांपल जो है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन अभी आपने इसका नहीं देखना। ठीक है, ओके।
फिर कहता है बास पेज हिज ट्रेड सप्लायर ₹6,000। सप्लायर कौन थे? ट्रेड सप्लायर पेएबल, उनको हमने 6,000 दिया। ये देखें, ये मैं एंट्री अब यहां करने लगा हूं। क्या एंट्री करेंगे? पेएबल डेबिट टू कैश 6,000, ये एंट्री हो, पेएबल टू कैश। और आखिरी एंट्री क्या है? अब्बास रिसीव्स ₹8,000 of the money owed to him by customer trade receivable। रिसीवेबल से जो उसने पैसे लेने थे, ये जो 9,000 लेना था, इसमें से उसने क्या किया? 8,000 रुपया उसे मिल गया। जब पैसे मिलेंगे तो कैश आएगा, कैश डेबिट 8,000। और क्या चीज कम हुई? रिसीवेबल मेरा एसेट है, वो एसेट मेरा कम हो जाएगा रिसीवेबल वाला, कितने से? 8,000 से। लो जी, ये 10 की 10 ट्रांजैक्शन टू सम हाउ मैंने रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी। एनी क्वेश्चन? जी जी, मोहम्मद अनस। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो पिछली ट्रांजैक्शंस हमने करवाई थी सर, उनमें से एक में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। किसमें भाई? वो नहीं सर, वो इनमें नहीं सर, वो आपने कहा था ना कि परचेसेस गुड फ्रॉम अली एंड को फॉर ₹20,000। सर हमने इसमें अली एंड को लिखा है सर, हम कैश लिख देते हैं साथ, तो फिर अली एंड को की नेम की जगह हम उसमें कैश पुट करेंगे। हाँ, फिर कैश पुट करेंगे। सर एक कंपाउंडेड ट्रांजैक्शन में भी ये सेम एज इट इज होगा? यार कंपाउंड का ताल्लुक किस चीज से नहीं है? कंपाउंड का ताल्लुक तो है दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे तो वो कंपाउंड होगा। ठीक है, वो उधार भी हो सकती है, वो कैश भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। जी मोहम्मद महत। जी महत। सर ये 9th वाली जो ट्रांजैक्शन है, इसमें ट्रेड सप्लायर को 6,000 दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रेड सप्लायर अकाउंट टू कैश अकाउंट। भाई वो जब हमने पेएबल लिखा ना, आगे बुक में हर जगह उसने पेएबल और रिसीवेबल यूज करना है, इसलिए हम स्टार्ट से ही पेएबल लेके चल रहे हैं। यस, इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं पेएबल के। ये जब खरीदा था तो मैंने पेएबल को क्रेडिट किया। मैं इसका अल्टरनेटिव नेम सप्लायर भी है, इसका अल्टरनेटिव नेम क्रेडिटर भी है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन पूरी बुक के अंदर पेएबल यूज किया गया है पैसे देने के लिए जिनसे उधार खरीदते हैं, और रिसीवेबल यूज किया गया है जिनको हम उधार बेचते हैं। इसलिए मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पेएबल और रिसीवेबल लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगर पर्सन का नेम भी स्पेसिफाई लिखा हो, यहाँ पे किसी बंदे का नाम लिखा हो कि उसको पैसे दिए हैं, तो फिर उसका नाम यूज करना। ठीक है जी। ठीक। हाँ जी, अब्दुल्ला सत्तार जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सेकंड वाली ट्रांजैक्शन समझा दें जी। सेकंड वाली ट्रांजैक्शन एक दफा समझा सेकंड वाली ट्रांजैक्शन समझ नहीं है जी, फरमाइशी प्रोग्राम। अब्बास बारोज ₹40,000, ये एक ट्रांजैक्शन है इस हद तक का खुद। ये अब्बास ने 40,000 उधार लिया। उधार जिससे लेते हैं उसे लोन कहते हैं। जब हम किसी उधार लेते हैं, इसका यूनिवर्सल नेम भी है लोन। ठीक है, लोन पेएबल। तो मैंने एंट्री क्या कर दी? कैश टू लोन पेएबल। और फिर मैंने क्या किया? वो उधार किस लिए लिया? परचेज वैन, मैंने वैन परचेज कर ली, उसकी एंट्री कर दी वैन टू कैश, यानी कैश आया उधार से और फिर कैश पे हो गया वैन में। 2 एंट्रीज हो गई। ठीक है, थैंक यू सर जी। और जी जैनब जी, जैनब। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है जो आपने हमें होमवर्क दिया था उसमें से। जी, अली रिसीव कैश फ्रॉम क्लाइंट्स ₹1,50,000। इसमें मुझे गिव की समझ नहीं आ रही कि हमने गिव क्या किया। इसलिए नहीं समझ आ रही कि अली ने कैश अगर लिया है तो क्या उसने कोई उसको उधार दिया था, उसके बदले में लिया है अली से आपने, या आपने एडवांस ले लिया है। ठीक है, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। मतलब आपकी ट्रांजैक्शन अली की बुक्स में कर रही हैं या अपनी बुक्स में कर रही हैं? जरा दोबारा बोलिएगा ट्रांजैक्शन। जैनब दोबारा बोले ट्रांजैक्शन। क्या हो? जैनब आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, आप ट्रांजैक्शन दोबारा बोले अनम्यूट करके। अली रिसीव
कैश फ्रॉम क्लाइंट्स ₹1,50,000। इसका मतलब अली बिजनेसमैन है ना, यानी बिजनेस ने रिसीव की है किसी क्लाइंट से। अब अगर तो ये एडवांस लिया है क्लाइंट से तो ये मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट और एडवांस फ्रॉम क्लाइंट क्रेडिट, यानी वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है। एडवांस फ्रॉम क्लाइंट का मतलब है मैंने उसे काम करके देना, ठीक है। तो कैश डेबिट हो जाएगा और एडवांस फ्रॉम क्लाइंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। वो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है वो क्रेडिट हो जाएगी और कैश। और अगर मैंने उससे पहले उधार दिया हुआ था तो फिर मैंने एंट्री पहले क्या की होगी, रिसीवेबल फ्रॉम क्लाइंट टू सेल, पहले ये एंट्री हुई होगी और अब ये उसके अगेंस्ट पैसे आए होंगे तो मैं एंट्री करूंगा कैश टू रिसीवेबल, ठीक है जी। जी जैनब समझ आ गई है? ओके ठीक है जी। आपका होमवर्क ये क्वेश्चन है, आपने इसका बकायदा जर्नल बना के लाना है, ठीक है। और आपने वो क्या करना है, लो इसका ग्रुप की प्राइवेसी को नहीं छेड़ना। ये मेरा नंबर है 0302866219। आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। साथ अपना या रोल नंबर आइडेंटिफाई कर दीजिएगा या नाम कर दीजिएगा। जो लोग नाम नहीं लिखना चाहते वो रोल नंबर लिख दें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे आपने व्हाट्सएप करने हैं। आज 205 बच्चे थे क्लास के अंदर, मुझे ये 205 व्हाट्सएप आने चाहिए, ठीक है जी। क्या करें, इसको अपनी कॉपी और रजिस्टर में सॉल्व करें, जर्नल बनाएं जिस तरह सिखाया है, उसकी एक पिक बनाएं और बना के मुझे सेंड कर दें जी। और हैंड रेज हुए हैं जी, पूछो जरा क्या करें जी। राना एहतशाम। सर जनरल के अंदर हम नरेशंस भी लिखेंगे? जी बिल्कुल लिखेंगे, मैंने लिखी नहीं है, लिखेंगे। ठीक है सर। राना एहतशाम। अच्छा जी। मोहम्मद बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, प्लीज़ आज का लेक्चर अपलोड कर देना। ये आप मैसेज डाल दें ग्रुप में, फिर वो देख लेंगे क्या करना है। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित सर जी। एक्सक्यूज मी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक बार जरा होमवर्क दोबारा बता देना। होमवर्क ये जो मैंने क्वेश्चन पेज नंबर 112 आर्टिकल 4.2 के अंदर एक एग्जांपल है, 10 ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, इनका जर्नल बना के उसकी पिक बना के आपने मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर नेम और रोल नंबर। ठीक, शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। अल्लाह मियां आपको हमें अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे।